ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर देवास के हाटपिपलिया से है, जयनगर हाटपिपलिया से 1 किलोमीटर दूरी पर भूसा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है। आग लगने के 1 घंटे बाद दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और 3 फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि बागली कर्नावत से फायर ब्रिगेड भी बुलाई गई। घटनास्थल रहवासी क्षेत्र से दूर होने के कारण बड़ा हादसा नहीं हुआ है। वही कहा जा रहा है कि दमकल गाड़ियां सूचना मिलते ही पहुंच जाती तो काफी हद तक आग पर काबू पाया जा सकता था। खबर देवास से है, जहां मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रभारी अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की सहमति से मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश चेयरमैन विश्वजीत सिंह चौहान ने बृजपाल सिंह राजौवत को देवास जिले का चेयरमैन नियुक्त किया है। देवास जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रम मुकाती ने पूर्व मंत्री विधायक श्री सज्जन सिंह वर्मा की सहमति एवं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश चेयरमैन विश्वजीत सिंह चौहान की अनुशंसा पर हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों के युवाओं को किसान कांग्रेस में विभिन्न पदों पर नियुक्ति कर उन्हें कांग्रेस संगठन से जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत हाटपिपलिया ब्लॉक नगर अध्यक्ष पद पर कमल पाटीदार लिंबोदा को हाटपिपलिया ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही ग्राम गोपी गुराजिया को सुरेंद्र सेंधव को किसान कांग्रेस का जिला महामंत्री बनाया गया। ग्राम मुरादपुर के विजेंद्र सेंधव को किसान कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। युवाओं की नियुक्ति से हाटपिपलिया विधानसभा व देवास जिले में कांग्रेस जनों में हर्ष व कांग्रेस किसान कांग्रेस ग्रामीण अंचल में मजबूत हुई है। वही खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी इन्वेस्ट समिट का आयोजन मंगलवार को बहुउद्देशीय सभागार में हुआ। वही समिट में देश के कई बड़े उद्योगपतियों के साथ ही जॉर्डन आदि जगहों के कारोबारियों ने इसमें शिरकत की। बता दें कि जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने तमाम अधीनस्थ अधिकारियों की टीम के साथ तैयारियों का निरीक्षण किया है। उन्होंने समिट की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी भी सौंपी। इसके साथ ही परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि समिट में करीब 1 दर्जन कंपनियों के प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है। सब कुछ ठीक रहा तो यह कारोबारी 1,500 करोड़ रुपए से भी अधिक का निवेश करेंगे। देखिए, बलिया में पहली बार बाहर से इतने इन्वेस्टर आकर के बलिया में उद्योग लगाने के लिए प्रस्ताव दिए हैं। हजारों करोड़ की जो है आज जो है एमओयू बलिया जिला प्रशासन ने किया है। ये बलिया के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। बलिया विकास के रास्ते पर चल पड़ा है और ये जितने प्रस्ताव आए हैं तो यदि इसको हम लोग उसके मुकाम तक पहुंचा देते हैं तो ये बलिया के लिए बहुत बड़ा काम होगा। यहाँ पर जो कल कारखाने खुलेंगे तो यहाँ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर कृषि क्षेत्र से भी संबंधित बहुत सारे रोजगारों का यहाँ पर एमओयू साइन हुआ है। तो कृषि में जब प्रगति होगी तो हमारे जो बलिया है वो कृषि प्रधान जिला है और ज्यादातर लोग कृषि पर ही आधारित हैं, तो उनकी आय कई गुना हो जाएगी और वो खुशहाल होंगे। तो ये आज का इन्वेस्टर मीट बहुत ही सार्थक है और माननीय जिलाधिकारी महोदया को इसके लिए अच्छे इस कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूं और जो हमारे निवेशक आए हैं उनको भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनको पूरा भरोसा देता हूं कि जो भी उनकी काम करने में कोई कठिनाइयां होंगी उसको दूर करने के लिए जिला प्रशासन से लेकर के और प्रदेश सरकार निरंतर जो उनके साथ खड़ी रहेगी। और आने वाले दिनों में जो इकाइयाँ जब शुरू होंगी तो बलिया के बहुत विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा। कहाँ से लोग आए थे मंत्री? अभी तो विदेश से भी लोग यहाँ आए, पूरे देश के कई कोने से आए हैं, गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, बहुत सारे जगहों से लोग आए हैं और अपनी अपनी निवेश की जो है प्रस्ताव दिए हैं। कुछ लोग जमीन मांग रहे हैं, कुछ जो सरकार की योजना है जिसमें कुछ प्रदान है उसको तो आगे चल करके बहुत बड़ा काम ये बलिया। आज तड़के 2 बजकर खबर सोनभद्र से है, जहां जिले के चौपन थाने की पुलिस और एसओजी टीम ने बगला नाला के पास मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली समेत 2 अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों अभियुक्त क्षेत्र में 4 दिन पहले कार लूट की वारदात में शामिल थे। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई
उसे 54 CSC में भर्ती कराया गया है। वहीं पकड़े गए बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। दोनों बिहार के किसी व्यापारी की हत्या के लिए निकले थे। आज तड़के 2:20 पर थाना चौपन SOG सर्विलांस क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा 2 अभियुक्त गणों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त का नाम दिलीप पासवान है, जो झारखंड का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त सुशील कुमार उर्फ गुरु है, वो भी झारखंड का रहने वाला है। रात्रि में चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल से आते हुए इनकी गतिविधि संदिग्ध लगी। जब पुलिस ने इनका चेकिंग करना शुरू किया, रोकने की प्रयास किया, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। इसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, सुशील नाम के अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अग्रिम जांच करने पर यह पता चला कि ये लोग हमारे केस में एक केस में लूट के वांछित भी थे। इनके ऊपर 25-25 हजार का इनाम था। 3 तारीख को इनके द्वारा अपने 2 सदस्यों के साथ मिलके हमारे थाना क्षेत्र में एक स्विफ्ट कार की लूट की गई थी। और उस लूट के बाद इनका प्लान था कि तो इस तरीके की घटना में ये लोग इन्वॉल्व थे। इनकी गिरफ्तारी की गई है पुलिस टीम के द्वारा। अभी जो अभियुक्त है, अभियुक्त की हालत बिल्कुल ठीक है, स्थिर है। पुलिस टीम ने इसमें अच्छा कार्य किया है और एक इस तरीके की लूट और मर्डर की जो प्लानिंग करने वाला गैंग है उसको पकड़ा है। इसके लिए पुलिस टीम को भी इनाम दिया गया है। जो अभियुक्त है जिसके पैर में गोली लगी है, उसके ऊपर पूर्व में भी झारखंड में 12 से 15 अभियोग दर्ज हैं। विभिन्न गंभीर धाराओं में धारा 302 के भी अपराध उसके ऊपर दर्ज हैं। अपहरण का भी मुकदमा दर्ज है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत भी और 7 CLA एक्ट के अंतर्गत भी उस अभियुक्त के ऊपर मुकदमा दर्ज है। नक्सली गतिविधियों में भी उसका इन्वॉल्वमेंट है। आज तक देखिए उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां काशीपुर के पुलिस अधीक्षक आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, सहायक नगर आयुक्त यशवीर सिंह राठी, थानाध्यक्ष कुंडा आदि अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने नगर में कांवड़ यात्रा को देखते हुए आने की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसको लेकर SP ने काशीपुर के मुख्य चौराहे महाराणा प्रताप पर जाकर निरीक्षण किया। देखिए, आज का आगामी जो महाशिवरात्रि की कांवड़ यात्रा है उसको लेकर के एक संयुक्त बैठक की गई, जिसमें पुलिस के साथ साथ नगर निगम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और SDM साहब भी थे। और जो विगत वर्षों के बाद इस वर्ष भी जो कांवड़ रूट है उसी रूट से कांवड़ यात्रा को सकुशल संपादित करेंगे। जो हमारे पास पैच वर्क है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था या शौचालय आदि की व्यवस्था के साथ साथ जो हमारे लामाज के लिए जो लोग भंडारों की व्यवस्था करते हैं उनके साथ भी हमने मीटिंग करी है। और हमारा पूरा प्रयास होगा, चूंकि शहर में ई-रिक्शा की संख्या भी ज्यादा है और जो हमारा कांवड़ रूट है काफी सकरा होने की वजह से लास्ट के 3 दिन जब नीड के हिसाब से हम उसको प्रतिबंधित रखेंगे और सकुशल कांवड़ यात्रा को संपादित कराएंगे। देखिए वही खबर फिरोजाबाद से है, जहां घर की अलमारी का लॉक तोड़कर सोने के बूंदे, सोने का सेट, ज्यादा सामान चोरी का मामला पंजीकृत कराया गया था। इस घटना के संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए SSP फिरोजाबाद ने अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना रसूलपुर पर 2 टीमों का गठन किया था। थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया गया है। चोर के कब्जे से चोरी के 3 मोबाइल, 1 लाख रुपया व अन्य चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। देखिए, थाना रसूलपुर के हुसैनी मोहल्ले में जनवरी लास्ट में एक चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसकी सूचना फरवरी माह में उनके द्वारा दी गई थी। थाना रसूलपुर पुलिस द्वारा इस घटना का खुलासा किया गया है तथा एक अरबाज नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 3 आईफोन, 1 एप्पल वॉच, 1 लाख रुपए कैश तथा पीली धात के कुछ जेवरात बरामद किए गए हैं। जानकारी करने पर यह भी पता चला कि ये जो वादी इसके फरहत अली हैं, उनका ये दत्तक पुत्र है और उसके द्वारा अपने घर में ये घटना कारित की गई है। इससे और पूछताछ की जा रही है। अन्य कोई भी जो भी जानकारी मिलेगी उसके आधार पर अग्रतर विवेचना कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना रसूलपुर के हुसैनी मोहल्ले में जनवरी लास्ट में एक चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसकी सूचना फरवरी माह में उनके द्वारा दी गई। वही खबर हमीरपुर से है, जहां बार काउंसिल ऑफ प्रयागराज के आह्वान में हमीरपुर के अधिवक्ताओं ने 7 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराकर पुतले को कब्जे में ले लिया। वहीं पुतला दहन की कोशिश नाकाम होने पर अधिवक्ताओं ने अपनी 7 सूत्री मांगों के लिए GM को ज्ञापन सौंपा है।
खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोक दल के विधायक और पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। इसके बाद रालोद के सभी विधायक, कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने महावीर चौक पर स्थित राजकीय मैदान में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत से मिलकर उन्हें अपना समर्थन दिया। वही खबर झांसी से है, जहां जानी समूह की कंपनियों द्वारा लाखों करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं के विरोध में आम आदमी पार्टी के मंडल कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष अरशद खान व जिला प्रभारी दीनदयाल काका के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा गया है। जिला प्रभारी दीनदयाल काका ने कहा है कि भारत इस समय प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की मिलीभगत से किए गए इतने बड़े वित्तीय घोटाले से स्तब्ध है और देश में आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही। पिछले कुछ दिनों में देश के करोड़ों नागरिकों का अडानी की कंपनी में 11.5 लाख करोड़ रुपए डूब गया, जो उन्होंने अपने खून पसीने से बचत कर निवेश किया था। इतना सबके बाद भी देश के प्रधानमंत्री मोदी खामोश बैठे। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई जो कि एक ब्रिटिश कंपनी हिंडनबर्ग की, उससे हमें ये पता चला कि जो अडानी समूह की कंपनियां हैं उसमें फर्जी तरीके से शेयरों की कीमत बढ़ाकर और उस शेयरों के बदले में बैंकों से कर्ज लिया गया और तमाम सरकारी वित्तीय कंपनियों ने का भी पैसा उसमें निवेश हुआ। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी काफ़ी समय से आवाज़ उठाती आ रही थी कि किस तरीके से एक उद्योगपति जो कि 2014 के पहले 500 लोगों की सूची में शामिल नहीं था, जो देश विश्व के सबसे ज़्यादा अमीर लोगों की सूची होती है, उसमें जिसका स्थान 500 में भी नहीं आता था, किस तरीके से वे कुछ ही सालों में नंबर 3 का अमीर व्यक्ति बन जाता है। और जिस तरीके से एक ही उद्योगपति को तमाम देश की जो तमाम संसाधन हैं वो एक एक करके उसको दिए गए और उसकी संपत्ति रातों रात तीसरे नंबर का जो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया और उसमें सरकारी संपत्तियां, सरकारी कंपनियों का भी पैसा उसमें लगा। जो पूरी उसकी जो संपत्ति थी वो लगभग 11 लाख करोड़ घट गई। तो ये जो पैसा था, ये महंगे में जो आम जनता ने जो शेयर खरीदे थे उनका 11.5 लाख करोड़ अडानी ग्रुप में जो लगा था उनका पैसा वो डूब गया है। आगे भी इस बात की संभावना है कि और पैसा डूब सकता है और जिस तरह से पहले उद्योगपति यहाँ से देश छोड़ के जाते रहे हैं, इस बात का भी अंदेशा है कि अडानी ग्रुप के लोग भी देश छोड़ के जा सकते हैं। इस संबंध में हमारी ये मांग है कि एक जेपीसी बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो और अडानी परिवार और उनकी कंपनी के लोगों के पासपोर्ट जब्त किए जाए। इन मांगों को लेके आज आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो मंडल मुख्यालय हमारा कमिश्नर ऑफिस में, वहाँ पर आज हम आए। यहाँ पर हमने राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन आयुक्त महोदय के माध्यम से दिया है और ये हमने मांग की है कि इस संबंध में जांच के लिए जेपीसी बनाई जाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच। खबर झांसी से है, जहां प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 381 आवेदन पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। मत्स्य पालन एवं मत्स्य विक्रेता के 1181 लाभार्थियों को बीमा योजना और 242 लाभार्थियों को केसीसी कार्ड से लाभान्वित कराया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022 व 23 का लक्ष्य 311 माह नवंबर 2022 में प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021 व 22 में आवासों का लक्ष्य 594 के सापेक्ष 547 आवास पूर्ण हो गए। लैंडिंग ग्राउंड का विकास किया जाएगा। सरकार शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करेगा। इसी प्रकार एमएसएमई को 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जा रही थी, जिससे उन्हें 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट भी मिल सकेगा। यह घरेलू अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती देगा और जिससे रोजगार और बढ़ेगा। हम 50 नए तीर्थ स्थलों की पहचान करेंगे। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में उन्हें विकसित करेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट स्थानीय समुदाय आय बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में हम अमृत धरोहर योजना को लागू करेंगे। 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश पर सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना के अंतर्गत 500 नए वेस्ट टू वेस्ट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। लैंडिंग ग्राउंड का रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।